अब मान लिए कि y बराबर एफ एक्स एक कर्व है और दो लाइन है, x बराबर a x बराबर b, तो ये मान लीजिए कि x बराबर a का इक्वेशन हो गया, ठीक है। किसका इक्वेशन हो गया? x बराबर a का। और ये मान लीजिए कि x बराबर b का इक्वेशन हो गया, x बराबर b का इक्वेशन हो गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? यहाँ तक किसी को दिक्कत है? आपकी इच्छा है, इस लाइन से ऊपर नहीं भी ले जा सकते हैं, ले भी जा सकते हैं, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब जरा आप लोग ध्यान से देखिएगा कि ई वाला लाइन x बराबर a का है। अभी थोड़ा देर पहले बताएं कि अगर ये x बराबर 4 का हम इक्वेशन खींचे हैं, मतलब यहाँ पर कितना पॉइंट पर कटा होगा ये? x बराबर 4, 1 2 3 4 पर। इसका मतलब क्या है कि इसका अगर कोऑर्डिनेट ले, इसका हम अगर निर्देशांक लिखना चाहें तो कितना लिखेंगे? x अक्ष का मान, तो x का मान 4 है, और x अक्ष पर y का मान कितना होता है? थ्योरी में लिखा है 11th पे सारा, 0। मतलब अगर सिंपल लाइन दिया हो तो आप इक्वेशन उसका कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, जिसका वैल्यू होगा उसका डालिएगा, जिस एक्सिस पर हो वो वाला मान होगा, जो नहीं हो 0 होगा। वही अगर इस एक्सिस पर होता तब किसका मान होता? x वाला का 0 होता, y वाला का 4 होता। क्लियर है? तो अगर ये बात आप समझ गए तो अब हम लोग बता सकते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। इसका कोऑर्डिनेट a0 और इसका कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब देखिए हमको एरिया क्या क्या निकालना था। इस कर्व से, इस लाइन से और एक्स एक्सिस से, चारों से मिलकर जो पैक हो गया उसी का एरिया हमको निकालना है। मान लीजिए कि ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। जब देखिए ये वाला अपना वाला कर्व हो गया, ये अपना वाला कर्व हो गया, ये अपना वाला ये लाइन और ये लाइन हो गया, और ये क्या नाम है इसका? अपना वाला एक्स एक्सिस है, मतलब ये वाला लाइन हो गई। तो इससे और इससे मिलकर कौन सा पार्ट पैक हुआ है? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, कौन वाला? ये चारों से मिलकर कौन सा पार्ट हम लोग, कौन सा जमीन को कब्जा कर लिए, ये बताइए। हाँ, ये वाला कर्व रहा, ये वाला लाइन रहा, ये एक्स एक्सिस रहा अपना वाला, सब अपने वाला है, अपना ही लोग ना धोखा देता है, वही वाली बात। और ये अपना वाला लाइन रहा, तो सबने मिलकर किसको घेर लिया? अपनों को घेर लिया अच्छे से, मतलब ये जमीन आज से मेरा हो गया, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत, यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? बोलिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? चलिए, मतलब हमको इतना ही का एरिया निकालना है। क्या करना है? इतना का एरिया निकालना है। तो अब एरिया निकालेंगे कैसे? देखिए, जैसे x के तरफ है तो y बराबर y का मान लेना है, ठीक है। x बराबर है, सॉरी, x के तरफ है, ये इसका मतलब क्या होता है कि ये सिमेट्रिक है x एक्सिस के अबाउट, ठीक है। तो क्या करना है हमको, यहाँ पे y dx उल्टा लेते हैं। अगर x, ये जरा आप लोग बताइए कि ये जो लाइन खींचा है, x का मान था कि y का मान था? तो x का मान था, मतलब इंटीग्रेशन में dx वाला होगा, हमेशा याद रखिए। और लिमिट भी वही वाला होगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक? देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ पे लोअर लिमिट लेते हैं और यहाँ पे अपर लिमिट लेते हैं, ठीक है। और ये x में जा रहा है, इसीलिए x कोऑर्डिनेट लेंगे, और y dx। और y dx कहने का मतलब क्या है कि y का मान फिर ये जहाँ दिया होगा ना x वाला टर्म, वो डाल लेंगे अगले स्टेप में। मान लीजिए कि इसके जगह पे y का मान f x दिया है तो डाल लेंगे, तो a टू बी एफ एक्स, अब देखिए तो सारा हो गया x। यहाँ तो आपको लग रहा है कि y का इंटीग्रेशन dx से कैसे करेंगे? ऐसे ना डायरेक्ट नहीं करते हैं, y का मान उसमें डालते हैं फिर इंटीग्रेशन करते हैं। तो जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन होगा ना, तो y बराबर इस तरह का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, y का वैल्यू x के टर्म में दिया रहेगा, मतलब इस मान को यहाँ डालिएगा और इसमें dx लगा लीजिएगा, और लिमिट जहाँ से जो मान हो उसमें दिया होगा उसका अनुसार डालिएगा। सारा x में हो गया, अब इसका इंटीग्रेशन कर लेना है, मान निकाल लेना है, जो आएगा वो ये दिया होगा। जो भी समझना था इसी में समझना है, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बोलिए। क्या? अरे वो तो वो हम अपने मन से लिखे, वो हम अपने मन से बोले। कौन क्या बोल रहे थे? सिंपल समझिए कि यहाँ ये जो आपको घुमा हुआ है एक्स की तरफ घुमा हुआ है, और ये वैल्यू भी नजर आ रहा है, ये एक्स का ही है, वाई का नहीं है।
तो x का है मतलब dx वाला यहाँ होगा, तो यहाँ याद रखिएगा हमेशा कि यहाँ dx होगा ना तो हमेशा यहाँ पे y लिखाएगा पहले, ठीक है। और y का मान x के टर्म में जो क्वेश्चन में दिया होगा वो यहाँ डालेंगे, फिर इंटीग्रेशन करके जो आएगा आंसर। कुछ और लिखते हैं फिर क्लियर हो जाएगा। अरे इसका मतलब इंटीग्रेशन करना है, इसका मतलब इंटीग्रेशन करना है लास्ट में, ठीक है। आपको पढ़ाए थे ना कि अगर यहाँ x हो तो यहाँ dx होना चाहिए, तब x वेरिएबल होगा, पढ़ाए थे ये बात। अगर dx में लगा है तो वेरिएबल भी x वाला, ये बात पढ़ाए थे ना। तो अभी आपको ये नहीं लगना चाहिए कि यहाँ y है यहाँ dx है, ये y लिखने के लिए है, लेकिन y का मान जब डालिएगा ना तो y का मान हमेशा x में ही दिया होगा, तब सब x में हो जाएगा। ये बात हम कहना चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे आपको क्वेश्चन देगा तो इस तरह से देगा, देखिए y बराबर एक्स स्क्वायर, x बराबर 1, x बराबर 2 और x एक्सिस, इससे आपसे पूछेगा। तो जब हम ये मान इसमें डालेंगे तो y की जगह पे कितना मान डालेंगे, ये वाला तो लोअर लिमिट, ये वाला तो लोअर लिमिट हो गया a के जगह पे, ये वाला अपर लिमिट हो गया b के जगह पे, मतलब 1 और 2 हो गया, और y के जगह पे ये वाला वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। और अब इसका इंटीग्रेशन करने आता है, इंटीग्रेशन वाला मान डाल देना है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। बात समझ गए। एट लास्ट हम लोग कहाँ पहुंच गए, इंटीग्रेशन पे पहुंच गए। इसी वजह से इसको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल कहा जाता है। बस आप फिगर फिगर समझ गए ना, वही उसका एरिया हो जाएगा। इसमें जो है वो फिगर में है, फिगर समझ गया तो बाद में तो इंटीग्रेशन करना है। जो फिगर जिसको आगे उसको मजे में ये बना लेगा अपना। हाँ बोलिए। हाँ क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा ये वाला, हम तो ये थ्योरी लिखे है ना कि y बराबर एफ एक्स, ये क्वेश्चन में थोड़ी होगा, एफ एक्स का मान कुछ ना कुछ होगा, 4x² 5x² x² + 2 कुछ ना कुछ होगा। ए के जगह पे 2 4 5 कोई ना कोई मान दिया होगा, बी के जगह पे मान दिया, ये तो फॉर्मूला डालिए ना। आप समझिए कि हम फॉर्मूला लिखे, ए का मान दिया होगा, बी का दिया होगा, वाई का दिया होगा। क्या ये बात क्लियर हुई या नहीं, हो या तो बोलिए, आगे बढ़ा दूं। चलिए पहला नंबर तो अब हेडिंग क्या दिए थे, 1 का ए में क्या लिखा हुआ था बोलिए तो, व्हेन द कर्व y = fx लाइज अबव द x एक्सिस। अब क्या करना है, बस अबव की जगह पे बिलो लिख लेना है, ठीक है। व्हेन द कर्व y = fx लाइज बिलो द x एक्सिस। 1 का बी, ऊपर वाला जो लिखे हैं 1 का ए कर लीजिए, अभी जो लिख रहे हैं 1 का बी, ठीक है। व्हेन द कर्व y = fx lies above the x-axis, above the x-axis, ठीक है। हाँ सॉरी सॉरी सर, हाँ बिलो, इसके पहले वाला above रहा होगा मतलब ऊपर वाला, और अब हो गया कि x एक्सिस के नीचे होगा तब का होगा, ठीक है। अब इस केस में ध्यान दीजिएगा, सब चीज फिगर में वही है, दूसरा कोई चेंजिंग होगा नहीं, ठीक है। लिखिएगा सब सेम होगा, थोड़ा सा अंतर होगा। द एरिया बिटवीन द कर्व, between the curve y = fx, ठीक है। x = a कॉमा देकर, x = a एंड x = b, ये कॉमा ही कीजिए बाद में लिखिए, x = p b एंड द x एक्सिस, एंड द x एक्सिस इज गिवन बाय, इस तरह से। देखिए पीछे वाला इसमें कोई अंदर नहीं होगा, बस एक ऊपर था एक नीचे था। आप लोगों को भी पता है कि एक्स एक्सिस पे ऊपर जाता है तो वैल्यू प्लस में होता है, नीचे जाता है तो वैल्यू माइनस में होता है। वाई बराबर, यहाँ हम एफ एक्स लिख रहे हैं इसलिए आप लोग घबराइएगा नहीं, सेम नजर आ रहा है, ठीक है। और एक लाइन ये मान लीजिए कि एक्स बराबर ए का रह गया, और ये रह गया एक्स बराबर बी का रह गया, ठीक है। तो यही वाला पार्ट फिर यहाँ भी गिर जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, गिवन बाई
वाई डी एक्स, सॉरी ऐसा कर देते हैं, ऊपर में वाई पॉजिटिव होता है, नीचे में वाई कैसा होता है, ऊपर में वाई पॉजिटिव, नीचे में वाई कैसा होता है, नेगेटिव होता है, यानी कि माइनस वाई डी एक्स कितना। हमको लगता है कि दोनों लिखाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एरिया कभी माइनस में होता है क्या? तो अगर कभी धोखा से माइनस चला है ना तो प्लस कर देना है, ठीक है। नीचे लिख लीजिएगा, सिंस एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव देयरफॉर नेगेटिव को पॉजिटिव बनाकर आंसर। क्या बोल रहे? अरे अभी नहीं, क्वेश्चन बताएंगे किसी में आएगा तो लिख देंगे। अरे जैसे आंसर किसी का एरिया माइनस में आ गया तो उसको प्लस में अपने मन से लिख देना है कि सिंस एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। सबको लिखने की बीमारी है। सिंस द एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव, सो अब जो आंसर दिया होगा उसको। अरे ये कहीं क्वेश्चन में आएगा तब, ये कुछ थोड़ी थोड़ी है। आप लोगों को तो खाना पीना भी होता है कि लिखा दें, खाने के बाद पानी पिया जाता है, नहीं? कोई सिखाया है क्या? खाने के बाद पानी पिया जाता है, हाथ धोया जाता है। आप लोग तो रुमाल में पूछ के चल देते हैं, नहीं हो तो जींस में पूछ के चल देते। हाँ बोलिए। क्या? यहाँ पे सो पॉजिटिव, बीच में कुछ नहीं लिखे हैं, वहां क्वेश्चन में दिया होगा -4 था, +4 लिख लीजिएगा, क्या दिक्कत है? हाँ शत्रुघ्न, आप क्या कर रहे थे? अरे हाँ हाँ, उससे उस ई ई ए माइनस में नहीं जाएगा, ए माइनस में तब जाएगा जब ये इधर होगा। एक तो ऊपर से लेकर कहीं तक खींचेगा, इतना ही होगा। अरे ये लाइन से हमको क्या दिक्कत है, ये लाइन आप यहाँ तक खींचिए ना, उससे हमको क्या मतलब है। अब हम जब कहेंगे कि इस कर्व से, इस लाइन से एक्स एक्सिस से गिरेगा तो इसको ऊपर तो जाएगा नहीं, इसलिए हम ऊपर लिए नहीं है। ऊपर नीचे जाने से ये वाला आपको, ए वाला माइनस में तभी होगा जब इधर जाएगा कर्व, उधर नहीं इधर जाएगा, ठीक है। अब बताइए, अभी तो बता दिए जब एक्स एक्सिस के ऊपर और एक्स एक्सिस के नीचे होगा, अब कौन सा बच गया है कि वाई एक्सिस के राइट साइड और वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड होगा। शॉर्टकट लिखा दूं? अब इतना लंबा, अब इतना लंबा जोड़ने का है, ठीक है। टू का ये नंबर कर लीजिएगा। द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, ये आपको समझने के लिए उतना लंबा चौड़ा लिखा दिया। कर्व एक्स इक्वल टू एफ वाई, कॉमा वाई इक्वल टू ए, वाई इक्वल टू बी, एंड उसमें एक्स एक्सिस था, इसमें कौन सा एक्सिस हो जाएगा? वाई एक्सिस इज गिवन बाय, अब बताइए उसमें वाई डी एक्स लिख रहे थे, उल्टा कर देना है। इसमें वाई डी एक्स था, इसमें क्या हो जाएगा, वाई की जगह पे एक्स करना है, एक्स की जगह पे वाई कर लेना है, क्या हो जाएगा बोलिए तो? एक्स डी वाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स डी वाई फ्रॉम ए टू बी। अभी ऊपर नीचे वाला हम छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। ये नहीं है कि अब नीचे जाएगा तो माइनस में, ऊपर होगा प्लस में। यहाँ तक किसी को दुख है, दिक्कत है, समस्या है तो बोलिए। हो गया? हो जाए तो आगे लिखिएगा। एरिया बिटवीन टू कर्व्स, एरिया बिटवीन टू कर्व्स, और डैश देकर लिखिएगा। द एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स, द एरिया
हाँ 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 हाँ, द एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स, दो कर्व्स ले लीजिए, y बराबर एफ एक्स और एक जी एक्स मान लीजिएगा, y बराबर एफ एक्स एंड y इक्वल टू जी एक्स, which are intersected by which are intersected by two ordinates x equal to a and x equal to b is given by a to b fx minus gx dx। फिगर बना लीजिएगा एक सुंदर सा, x x सॉरी y x डैश y डैश, दो कर्व है, एक मान लीजिए कि ये हो गया, एक मान लीजिए ये हो गया, ठीक है, क्योंकि दोनों x में ही दिया हुआ है, ये भी x में है, ये भी x में है, तो एक कम दूरी पर होगा, एक ज्यादा दूरी पर होगा, ठीक है। ये हो गया, मान लीजिए ऊपर वाला लेते हैं y इक्वल टू एफ एक्स का मान है, नीचे वाला लेते हैं y इक्वल टू जी एक्स का मान है। अब बताइए दो लाइन हमको लेना है, दो लाइन कौन कौन है, x बराबर a x बराबर b, तो वही होगा ऊपर से नीचे। ये मान लीजिए कि x बराबर a का लाइन हो गया, ठीक है, और ये मान लीजिए, सॉल्व कर कीजिए, ये हो गया x बराबर b का मान हो गया। हाँ, अब आप लोग बताइएगा क्या लिखा हुआ था, एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स, ये दोनों कर्व से घिरा हुआ होना चाहिए, ठीक है, और दो लाइन, ये दोनों लाइन से घिरा हुआ होना चाहिए। एक एक करके हमको पहचान लेना है सिर्फ और सिर्फ कि दोनों कर्व से और दोनों लाइन से जो पार्ट पैक हो गया उसी के एरिया हमको चाहिए। कौन सा पार्ट पैक होगा, हम सबका नाम कर देते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, चलिए अभी सिर्फ याद, ये किसी को ऐसा तो नहीं है एबीसीडी गड़बड़ा गया है? हेलो हेलो, आप लोग नहीं बोलते तो हमको लगता है कहीं हो सकता है सारे लोग हम लेफ्ट मार लिए हैं, इसलिए बोल दिया कीजिए। बहुत बार हो चुका है। अब वही चीज है, हमको पता नहीं चलता कि आप लोग हैं कि नहीं, हम यहाँ चुप अपना पढ़ाते रहते हैं, पढ़ते भी रहते हैं, आप लोग गायब रहते हैं। हाँ, आप लोग जरा बताएंगे, एक कर्व ये रहा, एक कर्व ये रहा और दो लाइन ये रहा, इससे मिलकर कौन सा पार्ट पैक हुआ, ये वाला कि ये वाला? दोनों, दोनों कैसे हुआ? अगर हम ई वाला पार्ट लेते हैं तो ई वाला में तो ऊपर वाला आगे नहीं करेगा ना, यही इसी लाइन पर रह जाएगा ना, ये वाला कर्व तो छूट गया, ये दोनों वाला कर्व, ये दोनों वाला लाइन मिलकर ये वाला पैक हो जाएगा। आई बात समझ में? इसमें एक्स एक्सिस, एक में एक्सिस का चर्चा नहीं है, ध्यान से देखिए, इसके पहले वाले में था कि एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस कुछ ना कुछ था, इसमें एक्सिस कहीं नहीं लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िए, दो कर्व है और दो दो लाइन है ये वाला, इसके अलावा कुछ नहीं है, इसलिए आपको यहाँ नहीं ध्यान है, यहाँ भटक जाना है। अगर ये लाइन दो कर्व नहीं होता तब एक्सिस दिया होता क्वेश्चन में, तो ये दोनों से मिलकर ये वाला पार्ट पैक हो जाएगा। यहाँ तक किसी को समस्या है क्या? तो एक बहुत सुंदर चुटकुला सुनाने जा रहे हैं, आवाज मेरी कट कर, हाँ बोलिए। अरे ये बताना चाह रहे थे कि ये वाला अपना वाला कर्व हुआ ये वाला, ये वाला नीचे वाला, तो दो कर्व से तो मतलब ये दोनों के कर्व के बीच में तो यही वाला एरिया जाएगा, नीचे तो जाने वाला है नहीं, और फिर दोनों बगल से ये वाला लाइन है तो यही ना वाला पैक हो जाएगा, इधर से लाइन इधर से लाइन दोनों लाइन, और ये वाला कर्व ऊपर से कर्व, दोनों मतलब चारों मिलकर कौन सा पैक कर दिया, ये वाला। मतलब हमको एरिया इसी पार्ट का निकालना है। क्या सब लोग समझे कि नहीं समझे?
अब हमको ध्यान देना है, मत समझिए आप, समझ जाते हैं फिर भी फ्री फ्री में चिल्लाते रहते, नहीं समझ में आता है। अरे कुछ नहीं है, क्वेश्चन बताएंगे समझ जाएंगे। चुटकुल्ला अभी नहीं बताएंगे। आप लोग चुटकुल्ला के पीछे, हम तो यही चाह रहे थे कि कितना बच्चा सब कितना मतलब चुटकुल्ला में कहानी में ध्यान रखता है। चुटकुल्ला यही था। चलिए बहुत सुंदर, पढ़ना चाहिए, सब चीज पढ़ना चाहिए। हमारी गलती है तो कितना जोर से चिल्ला रहे हैं, अपना गलती हो तो चुपचाप सुन लीजिएगा, नहीं। चलिए चलिए ध्यान दीजिएगा। हमको जैसे चुटकुला यही है कि हमको ये वाला एरिया निकालना है, ठीक है। क्या करना है, हमको ये वाला एरिया निकालना है। तो दो कर्व था, सॉरी, एक कर्व ऐसा था, एक कर्व ऐसा। अच्छा ये बताइए, अगर मान लीजिए कि सिंगल कर्व होता, एक कंसेप्ट समझिएगा, सारे क्वेश्चन में ये काम देगा। और ये वाला एक्स एक्सिस है, जैसे सिंपल आपसे ये y इक्वल टू एफ एक्स हम कह दें, ठीक है। तो अगर हम y इक्वल टू एफ एक्स में इंटीग्रेशन करते हैं ना a से b तक, तो इसके नीचे से लेकर यहाँ तक सबका एरिया निकलता है। ये चीज सीख लीजिए आप लोग। जहां भी कर्व जहां से घुमा होगा और वहां से जब लिमिट लगाइएगा तो ऊपर से लेकर इस एक्सिस तक का इक्वेशन एरिया निकल जाता है। अगर कोई कर्व मान लीजिए कि यहाँ से है, तो अगर हम मान लीजिए कि ये अपना एफ एक्स ऐसा करते हैं कि अगर ऊपर वाला होता तो इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए वाई डी एक्स, और फ्रॉम ए टू बी, तो यहाँ पे वाई का मान एफ एक्स है, मतलब एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी। ये वाला बात पहले समझ गए तो बोलिए। सबसे पहला जो थ्योरी पढ़ाएं कि ऐसा होगा, दो लाइन होगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया निकलता है, इसके नीचे टोटल यहाँ तक एरिया निकलता है। ये बात क्लियर हो गया, ये वाला। अब फिर मान लीजिए कि अगर ये वाला कर्व होगा, अगर ये वाला कर्व होगा, तो इसमें अगर, हाँ हाँ, मतलब यहाँ से लेकर ये वाला नीचे टोटल निकल जाएगा। आगे बात समझ में। अगर ये मान लीजिए कि जी एक्स होता, हाँ y बराबर जी एक्स होता, तो अगर y बराबर जी एक्स यहाँ पे, मतलब यहाँ पे करेंगे फाइनल, तो इतना तक पहुंचेंगे, y डी एक्स हम छोड़ दिए। ये, हाँ, ये वाला करेंगे तो नीचे वाला निकल जाएगा। तो अब बताइए, हमको इतना का एरिया चाहिए, ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला, और टोटल निकल गया है, इतना निकल गया, तो नीचे वाला हटा देंगे तो ऊपर वाला नहीं बच जाएगा। मतलब इतना में से इतना घटा देंगे, ये हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी, और माइनस ए टू बी। हाँ एफ एक्स मतलब इसके नीचे टोटल निकल गया, तो यहाँ तक चाहिए, लेकिन हमको यहाँ तक तो नहीं ना चाहिए, हमको तो यही एरिया चाहिए। तो फिर इसके नीचे का यहाँ से निकाल लेंगे, सब में से नीचे वाला घटा देंगे, तो ये वाला बच जाएगा। आप इंटीग्रेशन पढ़े हैं कि दोनों में सेम चीज लगा हुआ है, तो इंटीग्रेशन वाला साइन कॉमन कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, एफ एक्स माइनस जी एक्स, और बाहर में डी एक्स। यही वाला लिखा है शॉर्ट में। क्लियर हुआ या नहीं। अरे ये सर बोल दीजिए ना, नो सर बोलिएगा तो भी हम आगे बढ़ा ही देंगे, इसलिए फायदा है ये सर बोल देने में। हम नो सर बोलेंगे हाँ बोलिए। तो आप पहले क्यों नहीं बोले। एक तो पढ़ते नहीं है, और उसके बाद ये सर नो सर कहने में भी लेट, ये कैसे चलेगा। अब बच्चा सबसे कहिए, आता है समझ में आ गया, ये सर बना कर दिखाओ, नो सर। चलिए, प्रकृति का नहीं, सबसे ज्यादा जो बदमाश हो तो आप हैं। नोट नंबर, नोट नंबर फर्स्ट, नोट नंबर फर्स्ट। इसमें हम आपको पढ़ा रहे हैं पाराबोला, PARABOLA, पाराबोला, हिंदी में परबोला कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये पाराबोला चार तरह का होता है। कितने तरह का होता है, चार तरह का होते हैं। हम किसी में एक से एक्स्ट्रा नहीं लिख रहे हैं, वो लिखना आपका काम है, लिख लीजिएगा। उतना सद्बुद्धि सबको मिला है, एक से एक्स्ट्रा तो लिख सकते हैं ना सब लोग, उसमें भी दिक्कत है किसी को। एक्स, एक्स डैश,
वाई तो मेरा एक निखिल चला कहेगा सर वो लिख दीजिए ना, क्या जानता है, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। अब देख कर तो लिख लीजिएगा उस में क्या। हाँ, सबसे पहले आपको हम बता रहे हैं अपवर्ड पाराबोला। अपवर्ड पाराबोला का फिगर इस तरह से होता है और इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन वाई स्क्वायर बराबर 4ax होता है, ठीक है। सॉरी, अरे एक्स स्क्वायर बराबर 4a वाई होगा, एक्स स्क्वायर बराबर 4a वाई होगा, ठीक है। और ये होता है डाउनवर्ड पाराबोला, तो ये हो जाएगा एक्स, हाँ, -4a वाई होगा, ठीक है। और ये होता है अपना वाला राइट राइट हैंडेड पाराबोला। हाँ पता है, हमको पता है, हम पढ़ाए हुए हैं। 4, हाँ, और ये वाले लेफ्ट हैंडेड पाराबोला होंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल, सॉरी, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4a वाई, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4a एक्स। हाँ, इसको क्या कहते हैं, ऊपर की तरफ है तो ऊपर वाले को बोलते हैं अपवार्ड पाराबोला, अपवार्ड पाराबोला। बड़े अक्षरों में लिख दिया, जिसका आँख खराब है उसको भी दिखाई देगा। ई वाले को कर लीजिएगा डाउनवर्ड पाराबोला, डाउनवर्ड पाराबोला नीचे लिख लीजिए, ठीक है। ये आपका हो गया राइट हैंडेड पाराबोला, राइट हैंडेड पाराबोला लिख लीजिएगा। और ये वाला आपका हो गया लेफ्ट हैंडेड पाराबोला, लेफ्ट हैंडेड पाराबोला। देखिए यही तो है मेरे पढ़ाने में, ये जो बच्चा नहीं पढ़ा होगा 11th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसको भी बहुत हद तक समझ में आ जाएगा। नहीं तो हम सीधा कहते हैं कि 11th में पढ़े हुईएगा, आगे बढ़ा देते। अरे सही होता है साहब, नहीं तो किसका मजाल है कि एक दिन में 5 चैप्टर खत्म कर दे। अरे तो उड़ा उड़ा के पढ़ाता है, पढ़ाएगा किसी से ना, 1 नंबर, 10 नंबर, 25 नंबर, 75 नंबर, खत्म। हमको पता है, वो हम भी खत्म कर सकते हैं, क्या दिक्कत है। 1 नंबर, 10 नंबर, 1, 10, 20, 40, 100। यहाँ तो चलता है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर। सर सर एक छूट गया, सर एक छूट गया। हो गया तो आगे लिखिए, पाराबोला तो हो गया, हाइपरबोला। ये 1 में सब था, हाइपरबोला। देख, ये दो तरह का होता है, लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड दोनों को ज्वाइंट कर दीजिए, ठीक है, तो दोनों मिलकर एक पाराबोला बनता है। वाई बाई डैश। अच्छा, ये किसके तरफ है, एक्स के तरफ है कि वाई की तरफ है। हाँ, तो इसलिए इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल पाराबोला, सॉरी हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला, ठीक है। इसी को जब ऊपर नीचे कर दो, क्या, अरे हॉरिजॉन्टल दो तरह का हाइपरबोला होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है और एक वर्टिकल होता है, वर्टिकल हाइपरबोला। ये भी तो आप पढ़े हुए हैं। तो हॉरिजॉन्टल ये वाला और वर्टिकल वाला इस तरह का होता है, ठीक है। अब इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन कितना होता है, कौन बताएंगे।
हाँ फिर से बोलिए। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई, कोई दिक्कत? और इसमें बोलिए माइनस, अरे वैसे भी कर सकते हैं, नहीं तो नीचे वाले को भी छोटे पर दिखा सकते हैं, आपकी इच्छा है। वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कर लीजिए माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर, या तो ऊपर वेरिएबल को चेंज कर लीजिए, नहीं तो इतना भी लिख देंगे ना, तो इसमें लिखेंगे अगर ए ग्रेटर देन बी तो उसमें ए लेस देन बी, तो भी बात कोई होती है, ठीक है। अगर इसको यहाँ भी छोड़ दे तो कोई दिक्कत, ऐसे ही सबका यूज होगा नहीं ज्यादा, ठीक है। ज्यादा यूज होगा आपको पाराबोला और इलिप्स का, हाइपरबोला क्वेश्चन शायद कहीं होगा या नहीं भी, एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। इसका इक्वेशन में हर बुक में आपको वेरिएशन मिलेगा, ठीक है, कहीं एक्स इधर, कहीं वाई इधर, कहीं ए भी इधर उधर मिलेगा। इलिप्स, इलिप्स और पाराबोला बहुत ज्यादा यूज होगा, ठीक है। इलिप्स कितना तरह का होता है? दो तरह का होता है। एक होता है हॉरिजॉन्टल इलिप्स, ये अंडे खाने वाले लोग अंडा मुबारक हो। और ये होता है वर्टिकल इलिप्स। वर्टिकल इलिप्स इस तरह से होगा, ठीक है। इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ए ग्रेटर देन बी। और इसका होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ए लेस देन बी, ठीक है। अरे इसमें हाइपरबोला में सिर्फ और सिर्फ प्लस माइनस का अंतर होता है इक्वेशन में, ठीक है। इसको हॉरिजॉन्टल लिख लीजिएगा, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वर्टिकल हो गया। देखिए एक्स के नीचे अगर ज्यादा होगा तो हॉरिजॉन्टल, और वाई के नीचे ज्यादा होगा तो वर्टिकल। जैसे इस तरह का दे दिया कि एक्स स्क्वायर बट्टा 16 और प्लस वाई स्क्वायर बट्टा 9 बराबर में 1, ये हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल। एक्स के नीचे ज्यादा है तो हॉरिजॉन्टल, वाई के नीचे कम है तो वर्टिकल, ठीक है। देखिए यहाँ से यहाँ तक ना एक्स वाला होगा, तो ई वाला ज्यादा है कि ई वाला ज्यादा है, कि दोनों में कौन ज्यादा है, ये वाला ज्यादा है कि ये वाला ज्यादा है? ये इक्वेशन निकले का मतलब है ना कि इसका कोऑर्डिनेट a कॉमा 0 हो जाएगा, इसका माइनस a कॉमा 0 हो जाएगा, इसका 0 कॉमा b हो जाएगा, और इसका 0 कॉमा, ऐसे ही लिखेंगे वहां पे कोऑर्डिनेट जहां लिखना होगा, ठीक है। देखिए a का जो मान लेते हैं ना, स्क्वायर करके लेते हैं, एक्स स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर में होना चाहिए, तो 16 को 4 का स्क्वायर लिखेंगे, मतलब एक की जगह पे 4 आ जाएगा। तो एक्स के नीचे तो एक्स की तरफ लिखना है, दोनों तरफ, एक तरफ प्लस में एक तरफ माइनस में बराबर ही होता है, ठीक है। और वाई जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा, ऊपर प्लस में होगा नीचे माइनस में होगा। तो यहाँ पे 9 मतलब 3 का स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट लिखते तो 0,3 0,-3, 4,0 माइनस 4,0, और ऐसे ही उसमें भी कर लीजिएगा। एक समझ गए, सब समझ गए। यहाँ तक किसी को कष्ट हो तो बोलिए। हम तो कल ही बोले थे खा पी कर आइएगा, कल महाभारत होने वाला। अरे हम सब, आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है हम समय काटते हैं? हम 9:33 में शुरू किए थे, 9:34 में पढ़ा रहे हैं। हाँ बोलिए। मटन ठंडा रहता हो तो आधा घंटा और पढ़ाएंगे। ऐसा कहकर तो मेरा आप एकदम दिल खुश कर दिए। चलिए आगे और पढ़ते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए, हमारे सवाल का पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है। आप लोग एनसीईआरटी बनाइएगा, हम एक क्वेश्चन आर्य सवाल का ले रहे हैं। पहला कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई, लिख लीजिएगा गिवन कर्व इज, गिवन कर्व इज, पहला नंबर क्वेश्चन है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आपको जो इक्वेशन निकालना है, कह रहा है कि x बराबर 1 से, x बराबर 3 से, और x एक्सिस से जो पार्ट बॉन्डेड होगा उसका एरिया हमको चाहिए।
सबसे पहले हम लोग को इसका इक्वेशन लिखने तब आता है। देखिए सब लोग पहचानने का तरीका कैसे पहचानेंगे कि पाराबोला है, हाइपरबोला है, इलिप्स है, ये सब पहचानने का तरीका। तो पाराबोला में हमेशा ध्यान दीजिएगा, 4 तरह का पाराबोला पढ़ाए है ना, तो हमको ध्यान देना है कि जिसमें एक्स स्क्वायर है उसको नहीं ध्यान देना है, जिसका पावर 1 है उस पर ध्यान देना है, ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर वही ना पढ़ाए कि एक्स स्क्वायर बराबर 4a/, और एक्स स्क्वायर बराबर -4a/। फिर पढ़ाए कि वाई स्क्वायर बराबर 4ax, और वाई स्क्वायर बराबर -4, यही ना आपको पढ़ाया गया है। तो हमको स्क्वायर वाले पे नहीं जाना है, ठीक है, ये स्क्वायर वाले पर नहीं जाना है। हमको राइट साइड में देखना है कि अगर राइट साइड में वाई वाला होगा तो वाई वाला होगा, वाई वाला होगा तो वाई वाला की तरफ घूमेगा, तो वाई वाला ऊपर भी होगा, वाई वाला नीचे भी होगा, सही ना होगा। अगर वाई वाला होगा तो वाई वाला ऊपर भी हो सकता है, वाई वाला नीचे भी हो सकता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? एक्स स्क्वायर वाला है मतलब वाई की तरफ घुमाना है, और वाई स्क्वायर वाला है मतलब या तो इधर घुमाना है या इधर घुमाना है, ठीक है। मतलब एक्स स्क्वायर होगा तो या तो अपवर्ड पैराबोला होगा या डाउनवर्ड होगा, और वाई स्क्वायर होगा तो या तो राइट हैंडेड पैराबोला होगा या लेफ्ट हैंडेड पैरा होगा। अब इतना तो हम लोग पहचान लिए कि अपवर्ड, ये अपवर्ड डाउनवर्ड है या लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड। इतना करने के बाद अब ये दोनों में से कौन होगा, ऊपर वाला होगा कि नीचे वाला होगा। तो अगर यहाँ प्लस है तो प्लस वाला की तरफ होगा, और माइनस वाला है तो माइनस वाला की तरफ होगा। क्या सब लोग पहचान लीजिएगा? बोलिए। इतना लिखने के बाद सब लोग पहचान लीजिएगा। एक्स स्क्वायर बराबर प्लस में 4a/, है तो प्लस में 4a ऊपर की नीचे जाएगा। तो अपवर्ड जैसे एक्स स्क्वायर बराबर मान लीजिए ना, हम कितना केवल वाई लिखे हैं, इसके आगे कुछ हो या नहीं उससे हमको मतलब नहीं है, हमको वेरिएबल का पावर देखना है। तो प्लस में वाई है मतलब ऊपर की तरफ घुमा देना है, ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर बराबर माइनस में वाई लिखे तो नीचे की तरफ घुमा देना है। मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर बराबर सॉरी वाई स्क्वायर बराबर हम एक्स लेते हैं, तो ये किधर घूमेगा कौन बताएंगे? वाई स्क्वायर बराबर एक्स है, अरे एक्स प्लस में किधर होता है? एक्स प्लस में किधर होता है? इधर होता है, तो इधर घुमा देंगे। अगर वाई स्क्वायर माइनस में एक्स होगा तो किधर घूमेगा? एक्स माइनस किधर में होता है? तो हमको नहीं लगता है। क्या क्या क्या? आपकी बात हम नहीं सुन रहे हैं, क्या करें आपसे? हाइपरबोला में बट्टा में होता है, पैराबोला में बट्टा में नहीं होता है। हाइपरबोला इलिप्स में, पैराबोला में तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। हरा हाइपरबोला और इलिप्स में बट्टा में था, उसमें आपको डाउट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ध्यान देना है कि इलिप्स में बीच में प्लस होता है, हाइपरबोला में माइनस होता है, तो हो गया, वही पहचान लिया। आप क्या दिक्कत? इलिप्स में हमेशा प्लस रहता है, हाइपरबोला में बीच में माइनस रहता है। अब किसको डाउट है? आज के क्लास हम आप बस आपको बैक का ये बैकअप दे रहे हैं, 11 जो नहीं पढ़ा होगा उसके लिए हम दे रहे हैं, ठीक है। तो हमको ये सब पढ़ाने की जरूरत नहीं थी, सारा 11 की बात। अब बताइए हमको इसका फिगर बनाना है तो कैसे बनाएंगे, आप लोग जरा बताइए। हमको ध्यान देना है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर, देखिए इधर इधर लिखा उससे हमको मतलब नहीं है, चाहे जिधर हो, स्क्वायर वाला उसको छोड़ दीजिए, पावर 1 वाला यहाँ है, और ये प्लस में है मतलब ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। हाँ अब बताइए, इसका ग्राफ तो ड्रॉ कर लिए, वाई बराबर एक्स स्क्वायर का। अब किसका ग्राफ ड्रॉ करना बच गया? अब किससे का? अरे लिमिट, अरे ये भी तो लाइन ही है ना, एक्स एक्स का वैल्यू है तो किसके पैरेलल होगा? एक्स वाई के पैरेलल होगा। तो अगर वाई के पैरेलल होगा तो कैसे लाइन देंगे? बोलिए। अगर, क्या बोले? एक्स बराबर 1 है तो एक्स बराबर 1, एक्स बराबर 3 दोनों प्लस में है मतलब उधर जाएगा, ठीक है, ये बात भी क्लियर है। तो अब हमको ध्यान देना है कि एक्स बराबर 1 और एक्स बराबर 3, तो एक्स बराबर 1 मान लीजिए यहाँ तक जाएगा, और एक्स बराबर 3 मान लीजिए यहाँ तक जाएगा। यहाँ से यहाँ तक 1 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 3 हो गया। एक्स बराबर 1, एक्स बराबर 3, तो अपने ऊपर है मान देना, जहाँ मानो वहां मान लीजिए। हम यहाँ भी मान सकते हैं, यहाँ मान लीजिए, यहाँ मान लीजिए।
अब हमको कौन सा एरिया निकालना है, ध्यान से देखिए, ई वाला लाइन, ई वाला कर्व, और कौन सा एक्सिस कह रहा है, एक्स एक्सिस। ये रहा एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, और ये वाला दो लाइन रहा और ये वाला कर्व रहा, सबसे मिलकर कौन सा पार्ट बॉन्डेड हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, यही वाला पार्ट ना पैक हो गया। क्या समझे या नहीं समझे? अब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका पावर वाला कौन चिल्ला रहा था कि पावर वाला बताइए, 4 बार तो पढ़ा दिए। अच्छा हाँ, चलिए अब ध्यान दीजिएगा। हमको ये लाइन का इक्वेशन, ये कर्व का इक्वेशन तो ये रह गया, ये दो लाइन हो गया, ये एक एक्सिस, सबसे मिलकर ये वाला पार्ट बॉन्डेड हो गया, यही एरिया हमको निकालना है। ठीक है, तो क्या कर लेंगे हम लोग, देखिए लिमिट किस में है, एक्स में कि वाई में है, बोलिए। तो रिक्वायर्ड एरिया बराबर एक्स में है मतलब वाई डी एक्स होगा, ठीक है, वाई में होगा मतलब एक्स डी वाई होगा, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगा, अब क्या बताएं कि वाई का मान क्या करेंगे, क्वेश्चन से डाल लेंगे, तो वाई का मान कितना है, हाँ लिमिट एक्स में है मतलब यहाँ डी एक्स होगा, तो यहाँ डी एक्स होगा तो यहाँ वाई होगा, कंफर्म है, यहाँ एक्स होगा तो यहाँ वाई होता है, यहाँ वाई होता है एक्स होता है, उल्टा होता है। लिमिट एक्स में है मतलब डी एक्स होगा, कंफर्म हो गया, अगर डी एक्स होगा तो यहाँ वाई होगा। अरे वैल्यू क्या चीज का, एक्स का है कि वाई का है, तो एक्स का है तो यहाँ डी एक्स होगा, और जब यहाँ पे डी एक्स होगा तो कंफर्म है कि यहाँ वाई होगा, यहाँ हाँ उल्टा उल्टा होता है, यहाँ एक्स तो यहाँ वाई तो यहाँ एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस वाई का मान डालेंगे क्वेश्चन से, वाई का मान कितना दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स फ्रॉम 1 to 3। अब किस बच्चे को इसका इंटीग्रेशन करना नहीं आएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³/3, कहाँ से कहाँ तक, एक से लेकर 3 तक। अब मान डाल लीजिए, तो एक बार हो जाएगा 3 का क्यूब/3 -1 का क्यूब/3, ठीक है, तो 3 का क्यूब कितना होता है, 27/3, और ये हो जाएगा 1/3, मतलब 26 में 26/3 हो जाएगा। स्क्वायर यूनिट लिखिएगा हमेशा, ठीक है, एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, स्क्वायर यूनिट। हो गया, हाँ सर फिगर में तो सब कुछ है, कितना प्यारा फिगर है अपना। तो आप लोग आप लोग एनसीईआरटी का 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर तक बना लेंगे, 1 2 3 बना लेना है। अब हम नहीं, आज नहीं बताने वाले, ठीक है, अभी तक हम खाना पीना नहीं खाए।